ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया। अब लेक्चर नंबर 2 की बारी है। यहाँ पे हम सबसे पहला टॉपिक अपना कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, एसिड रेन। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। देखो मैं सबसे पहले आपको फंडा समझा दे रहा हूँ, उसके बाद बहुत अच्छे से आंसर्स कैसे लिखते हैं ये भी समझा दूंगा। आपको बहुत मजा आ जाएगा और जरूर आप एक कमेंट करके जाओगे। गाइज यहाँ पे आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको इंडस्ट्रीज दिख रही है, हाँ आप ऐसे बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि इतना ग्रीनरी ये सब दिखाना है, नॉर्मल इंडस्ट्रीज आप दिखा दो। आप यहाँ पे व्हीकल्स दिखा सकते हो पेट्रोल डीजल वाले। अब उससे क्या होता है, दो तरह के गैसेस रिलीज होते हैं। आप उसमें NO2 ले सकते हो, SO2 ले सकते हो। अब ये क्या होगा, ये रिलीज होगा। और ये क्या होगा, रिलीज होने के बाद जैसे SO2 रिलीज हुआ, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ, SO3 बनेगा। और SO3 बनने के बाद दोस्तों फिर ये क्या होगा पता है, वाटर वेपर के साथ ऊपर जाएगा और वाटर वेपर के साथ मिक्स होगा, रिएक्ट करेगा। और फाइनली दोस्तों सल्फ्रिक एसिड बनेगा। और यही सल्फ्रिक एसिड दोस्तों किसका काम करेगा दोस्तों, एसिड रेन का। अब ये सेम टू सेम दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि SO2 का एग्जांपल दिया, वैसे ही NO2 का एग्जांपल। NO2 भी क्या करेगा पता है, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। और ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद फिर क्या करेगा दोस्तों, एक रिएक्टेंट तैयार होगा। मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होगा फिर वो रिएक्टेंट का काम करेगा, और वो फाइनली किसके साथ मिक्स होगा दोस्तों, वाटर वेपर के साथ। और फाइनली यहाँ पे फिर से दोस्तों यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा दो लोगों का खेल है, एक है नाइट्रिक एसिड, दूसरा है दोस्तों सल्फ्रिक एसिड। और यही क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से एसिड रेन का पूरा फंडा चलता है। बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। ये देखो, एसिड रेन इज द रेनफॉल, ये एक तरह का कैसा रेनफॉल है, कंटेन स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अंदर ये जो रेनफॉल है दोस्तों, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन करता है। कौन सा एसिड है, सल्फ्रिक एसिड, जिसको H2SO4 बोलते हैं। और दूसरा है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे फॉर्म ये किससे बनता है, SO2 और NO, गैसेस इन द एटमोस्फेयर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये लाइन आपको सबसे पहले मेंशन करना चाहिए डेफिनेशन फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन फॉर्म कैसे हुआ। तो मैंने यहाँ पे तो पूरा का पूरा रिएक्शन भी आपको दिया है, रिएक्शन भी एक्सप्लेन करूंगा, पेपर में लिखना है तो ही मार्क्स मिलेगा। अब देखो दोस्तों, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल, रिलीज क्या करेगा, SO2 और NO2। बाद में दोस्तों ये जो गैस है ये रिएक्ट किसके साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा फिर वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगा, और फाइनली दोस्तों ये क्या फॉर्म करेगा, एसिड। और ये कम डाउन, मतलब फिर ये नीचे आता है रेन के फॉर्म में। और ये रेन जो है उसके अंदर एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए हम इसको एसिड रेन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो SO2 है, SO3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, SO3 बना। अब यहाँ पे क्या होगा, यही SO3 फिर से देखो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगा, देखो सल्फ्रिक एसिड। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो NO2 ऑक्सीजन, ये देखो ये प्रोडक्ट बना, फिर यहाँ पे N2O5 बना। ये किसके साथ बनेगा दोस्तों, ऑक्सीजन फिर से वाटर के साथ, H2O मतलब वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगा। एंड फाइनली दोस्तों नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो ये दो रिएक्शन आपको मेंशन करना चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। देखो मैंने आपको ये लिखा है, उसके जस्ट नीचे आपको ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए, इन द एटमोस्फियर SO2 NO2 रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, कंबसन अंडरगोस ऑक्सीडेशन। फिर ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा, एंड रिएक्ट विथ वाटर वेपर। फाइनली किसके साथ रिएक्ट होगा, वाटर वेपर के साथ, टू फॉर्म सल्फ्रिक एसिड। ये क्या करेगा, सल्फ्रिक एसिड बनाएगा, ये क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। एंड विच प्रिसिपिटेड एज एसिड रेन। और फाइनली दोस्तों ये एसिड रेन के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है सर, अब यहाँ पे पेपर में बस अगर आप उतना लिखोगे नहीं चलेगा, इफेक्ट भी मेंशन करना होगी, एसिड रेन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। भले पेपर में बोला नहीं है फिर भी आप लिख दो। और इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले कि वो क्या करेगा, एसिड रेन जो हमारे मॉन्यूमेंट हैं, बिल्डिंग्स है, उसको डैमेज करेगा, ठीक है। जो प्लांट्स है उसको हार्म करेगा, सीधी सी बात है। दोस्तों सॉइल जो है उसको मोर एसिडिक बना देगा, वाटर को। दोस्तों एक्वेटिक लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद स्किन, आई, इरिटेशन, ये सब है। तो आप इसमें से अपने मन से भी ओन लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। मेन पार्ट जो था ये था, ये पार्ट। और ये पार्ट आपके आंसर्स में अगर आया तो आपका आंसर बाकी लोगों से अलग दिखाई देगा। देखो यहाँ पे यही फंडा है दोस्तों इंजीनियरिंग में। एसिड रेन, आप देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये क्या रिड्यूस करता है, एमिशन। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले अगर कंट्रोल करना है एसिड रेन को, तो हमें SO2 NO2 इसके एमिशंस को कंट्रोल करना होगा। हमें पेट्रोल, फॉसिल, ये जो अगर समझो इंडस्ट्रीज में से पॉल्यूशन हो रहा है तो हमें वहां पे स्क्रबर यूज करना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है, यूज स्क्रबर इन इंडस्ट्रीज। क्लीन फ्यूल यूज करना चाहिए हमें, फॉरेस्टेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए दोस्तों। तो ये सब पॉइंट है। अब चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हट जा रहा हूँ, प्लीज ले लो। पहला पेज, दूसरा पेज, एंड तीसरा पेज ले लिया, हाँ।
अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट का फंडा क्या है, सबसे पहले आप समझ जाओ। देखो जो सन से लाइट आती है अर्थ के ऊपर, अब उसके साथ दोस्तों हीट भी है। तो यहाँ पे जो हीट है, ये पूरा अर्थ के ऊपर जो हीट है, ये क्या करता है, हीट अर्थ के सरफेस पे जो भी हीट है, ये हीट वापस जाने का काम करता है। फिर से आया और फिर क्या होगा, ये दोस्तों जाएगा। पर क्या होगा पता है, यहाँ पे कुछ ऐसे गैसेस हैं जो उस हीट को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप कर लेते हैं मतलब रोक लेते हैं, और इस हीट को जाने नहीं देते वापस, और जाने नहीं देते, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। और इसे ही हम बोलते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस इन विच गैसेस ट्रैप हीट इन एटमोस्फियर एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। मैंने बोला ना, यहां से जो हीट आ रहा है वो हीट वापस जाने नहीं देते। यहाँ पे कुछ ऐसे गैस हैं जो उसको रोक लेते, ट्रैप कर लेते, जिससे वो हीट वापस नहीं जाता, और जिससे अर्थ का टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब देखो दोस्तों, ये देखो गैस का नाम क्या है, CO2। इसके अंदर सबसे ज्यादा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। मीथेन का सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा हार्मफुल देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर आपको पता होगा, AC पता होगा। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो NO2 मॉडरेट है, और O3 लो। तो मतलब इसमें से आप एक दो गैस मेंशन कर दोगे तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट है कि सर इसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो सकता है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो क्या होंगे, मेल्ट होने लगेंगे। सी लेवल कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों, और इंक्रीज द टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, एग्रीकल्चर को इसका नुकसान होगा। ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। और बाद में प्रिवेंशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो हमें फॉसिल फ्यूल का जो है यूज वो रिड्यूस करना होगा। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज करना होगा। हमें जो हम लगातार पेड़ पौधों को कट कर रहे हैं वो रोकना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, हमें प्लांट और ट्री का ज़्यादा हमें प्लांटिंग करना होगा। एंड दोस्तों इसके बाद प्रॉपर हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा। तो ये आप अपने ओन पॉइंट्स भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन इसका पार्ट है दोस्तों जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीशन। सबसे पहले ये ओजोन लेयर क्या होता है, देखो दोस्तों ओजोन लेयर आपने अलग अलग पढ़ा होगा लेयर। जैसे आपने हाइड्रोस्फीयर पढ़ा होगा, आपने लिथोस्फीयर पढ़ा होगा, आपने एटमोस्फीयर पढ़ा होगा। उसके ऊपर एक लेयर है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोस्फीयर। तो ये जो ओजोन लेयर है दोस्तों, वो स्ट्रेप्टोस्फीयर पे प्रेजेंट है। ये क्या करता है पता है, यूवी रे को क्या करता है दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सन से जो यूवी रे आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये ओजोन लेयर ऊपर क्या करता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। अब उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो नीचे हमारे पास यूवी रे नहीं आता। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और समझो ओजोन लेयर पूरी तरह से खराब हो गया, तो ऊपर का जो यूवी रे है डायरेक्ट, ये बीच में देखो ओजोन लेयर है, तो यहाँ पे कैसे एब्जॉर्ब कर लिया, तो नीचे जो हमें हमारे पास डायरेक्ट यूवी रे नहीं आ पाता। पर अगर समझो ओजोन लेयर खराब हो गया तो यूवी डायरेक्ट हमारे स्क्रीन पे आएगा, और डायरेक्ट अगर हमारे स्किन पे आएगा तो हमें स्किन कैंसर, ये ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा फंडा है दोस्तों। देखो ये देखो, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेप्टोस्फीयर विच एब्जॉर्ब यूवी रेज एंड प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ। और ये क्या करता है, जो भी लाइफ है अर्थ के ऊपर उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, देखो ये ऑक्सीजन है यूवी रे के साथ दिखाई दे रहा है, और फाइनली क्या बना है दोस्तों, यहाँ पे O3 बना। पर इसका फंडा कैसे है पता, ऑक्सीजन है यूवी रे के साथ जब आएगा तो ये OO के फॉर्म में आ जाता है, और फिर वो O ऑक्सीजन के साथ बन के O3 बनता है। ऐसा इसका फंडा है, पर यहाँ पे आप ऐसा भी दिखा सकते हो। अब बात है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अगर डिप्लीस हो गया, हाँ कैसे डिप्लीस हो रहा है, तो दोस्तों देखो इसमें बहुत सारा ज्यादा रोल ना, ये देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका रोल बहुत ज्यादा है ये सब चीजों का। तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है पता है, ब्रेक करता है। अब ये जो यूवी रे है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पे देखो ये ब्रेक करेगा, देखो यूवी रे ब्रेक द क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच रिलीज क्लोरीन, और ये क्या करेगा, रिलीज क्या करता है, क्लोरीन करता है। और क्लोरीन क्या करता है, ओजोन लेयर को बहुत ही डिस्ट्रॉय करता है। तो देखो क्लोरीन क्या होगा, डिस्ट्रॉय किसको करेगा दोस्तों, ओजोन को। तो इनडायरेक्टली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल भी हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये सब तो चलो अलग पार्ट है। आपके सिलेबस के पार्ट में आपको बस इतना याद रखना है। अब देखो रिएक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूवी के साथ क्या रिलीज कर रहा है, क्लोरीन। देन ये क्लोरीन देखो ओजोन के साथ, ये देखो यहाँ ClO और ऑक्सीजन। तो फाइनली क्या कर रहा है पता है, ये देखो ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं।
अब ये देखो यहाँ पे फिर से देखो, ये देखो ऑक्सीजन के साथ ये देखो, तो इस तरह से आप अगर ये दो रिएक्शन भी मेंशन कर दोगे तो भी चलेगा। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूवी के साथ क्या कर रहा है, क्लोरीन, और ये क्लोरीन बहुत डेंजरस है, ओजोन को क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आप रिएक्शन वहां पे मेंशन करना 100% जरूरत है। अब इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, स्किन कैंसर हो सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स डिसीज हो सकता है, डैमेज क्रॉप हो सकता है, जो ह्यूमन हार्म टू मेंटेन अ लाइफ, मतलब ओवरऑल आप अपने भी पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, अब देखो ब्लॉक हार्मफुल यूवी रे, ये यूवी रे को नीचे आने से क्या करता है दोस्तों, रोकता है, खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रोटेक्ट ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट एंड मेंटेन दी अर्थ टेम्परेचर, और ये अर्थ के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को कवर कर दिया, और ये तीनों टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो इसमें से कुछ टॉपिक आपके पेपर में आपको दिखाई देंगे। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत कोशिश के साथ किया कि आपको बहुत अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ जाए, और अब आप इतना सब कुछ सुनने के बाद आप अपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो पेपर में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।